Hi everybody. Again I am here on my YouTube channels to discuss about the reactions of nitrifications and denitrifications process. In last video I have posted of the process of nitrifications and denitrifications for the wastewater treatments. So today I am going to discuss about the reactions in written way. So here we go. We will discuss each and every single steps which is required for the nitrifications and denitrifications. So here we go. First of all, BOD removal. During the BOD removal, it is broken down into carbogenous BOD and nitrogenous BOD. In this, it is in CO2 form. In this, it is form NH3. So first of all, we are going to see the reactions of BOD removal. So just see it's organic matter or BOD react with the oxygens in the presence of bacteria aerobic bacteria. It is broken down into NH3 CO2 plus C5H7O2. It's a new microorganism. New microorganism is new bacteria. So let's we have explain about these reactions. So this is the BOD organic मैटर्स. इस BOD को ब्रेक करना है. जो बैक्टीरिया है वो इसको ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हुए ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करेगा. और इस जब ये रिएक्शंस होगा इनसाइड द एडिशन टैंक्स तो ये अमोनिया फॉर्म करेगा, CO2 फॉर्म करेगा और न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म C5H7O2. ये न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया नया डेवलप होगा. तो हम वी कैन से इजिली दैट how much oxygen is required to break down that organic matter is also called BOD. Means we can say this oxygen required is BOD. ओके. सो अब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन फॉर्म हुआ मीन्स दिस इज कॉल्ड कार्बोजेनस BOD एंड यहाँ पे अमोनिया फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजनस BOD. अब ऑक्सीजन तो ये गैसेस फॉर्म में है, ये इन्वायरमेंट में चला जाएगा. अब बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन फॉर्म हुआ ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ BOD रिएक्शंस, जो नाइट्रोजन फॉर्म हुआ ये वेरी हार्मफुल होता है फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट्स, फॉर द लैंड्स एंड फॉर द एनी थिंग्स फॉर द इन्वायरमेंट्स. इट इज़ वेरी हार्मफुल. तो इसको रिमूव करना होता है. इसको रिमूव करने के लिए व्हाट वी डू, तो इसे रिमूव करने के लिए अगला प्रोसेस होता है नाइट्रिफिकेशंस एंड डिनाइट्रिफिकेशंस. तो हियर वी गो. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप्स टू रिमूव अमोनिया फ्रॉम द वेस्ट वाटर is first step is nitrifications. Nitrification process. इसके बाद आता है डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. पहले हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल गो टू डिस्कस अबाउट द डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. सो इस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता क्या है. ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कहाँ पे ये अटर्स होता है, कहाँ पे ये होता है, किस टेंस में होता है. एक्चुअली चलो मैं ब्रीफली बताता हूँ कि किस टेंस में होता है.
हम जिस टेंस में BOD रिमूव करते हैं, जहाँ पे BOD रिमूवल होता है, उसी टेंस में नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है। ये कैसे होता है? लेट्स वी गो डिस्कस विद द रिएक्शंस। सी, दिस इज अमोनिया NH3 और ऑक्सीजन्स होते हैं। जहाँ पे BOD रिमूवल होता है वहाँ पे ऑक्सीजन होते हैं। एडिशन टेंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे अरेंजमेंट्स होता है। O2 हो गया, ऑक्सीजन्स, और ये हुआ रिएक्शन इनसाइड द टेंस। ये फॉर्म करता है NO3 माइनस प्लस OH बेस प्लस एनर्जी। आपको पता है कि कोई भी रिएक्शंस होता है उसमें एनर्जी चाहिए होता है या फिर रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होता है। तो हियर वी हैव नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो अमोनिया फॉर्म हुआ ड्यूरिंग द BOD रिमूवल, उस अमोनिया को उसी टेंस में रिएक्शंस होता है, और उस रिएक्शंस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। और ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो अमोनिया होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो नाइट्रेट बनाता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट NO3 माइनस और NO4 बनाता है, और बेस बनाता है OH माइनस, और एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी जो रिलीज करता है, इस एनर्जी को यूज़ करके नया बैटरी डेवलप होता है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस है। हमने इस पे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में हमने ये किया कि जो अमोनिया हुआ वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और वो नाइट्रेट बनाया और बेस बनाया और एनर्जी रिलीज किया। जो अमोनिया कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में, ये अभी भी उस टैंक्स में अवेलेबल है। अब इस चीज़ को अभी भी जो नाइट्रोजन से वो अभी भी रिमेन्स इन वाटर, तो इसे रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। वाई डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड? इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव नाइट्रेट्स फ्रॉम द वेस्ट वाटर, इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। और इसमें ये नाइट्रोजन जो है ये रिमूव होता है। तो हियर वी को डिस्कस अबाउट द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। सी, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमने ऑलरेडी बताया कि आपको जो नाइट्रेट फॉर्म हुआ उसे हमें रिमूव करना है। जो ये नाइट्रेट फॉर्म हुआ उसे हमें रिमूव करना है। नाइट्रेट जो है वो NO3 माइनस है, और ये हमें रिमूव करना है। हमने आपको पहले ही बताया था, जो वीडियो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था ऑन यूट्यूब ऑन माई चैनल्स, इसमें बताया था कि आपको जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के लिए हमें एन एरोबिक टैंक्स चाहिए होता है, जिसमें एडिशन नहीं हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एजिटेटर हम डालते हैं फॉर द मेडिसिन्स विद द बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है। अब हमने बताया था आपको कि जो बैक्टीरिया है उसे सर्वाइव करना होता है। उसे सर्वाइव करने के लिए आपको ऑक्सीजन, फूड्स, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें मेंटेन करनी होती है। तो हमने आपको बताया कि उसमें एडिशन हमें नहीं करना है। तो अब उससे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा बैक्टीरिया को? तो अब क्या करता है बैक्टीरिया, जो ये नाइट्रेट फॉर्म हुआ इन द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस एंड BOD रिमूवल प्रोसेस, इस नाइट्रेट में से जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करता है फॉर द सर्वाइवल एंड फॉर द BOD रिमूवल प्रोसेस। और इस ऑक्सीजन को सर्वाइव करके वो बैक्टीरिया इसमें सर्वाइव करता है, और इसमें से जो नाइट्रोजन बना उसे वो फ्री छोड़ देता है, और ये नाइट्रोजन फॉर्म होता है NO2 में, जो गैसेस फॉर्म में होता है वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो लेट्स वी हैव डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ दिस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। सो हियर वी हैव NO3 एंड BOD आया, उसे रिमूव करना है। जो एफ्लुएंट आया जिसमें नाइट्रेट है और उसमें BOD भी है सम अमाउंट ऑफ, और ये क्या एनारोबिक टैंक्स में, जहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा, सिर्फ बैक्टीरिया है। सी, हियर वी हैव बैक्टीरिया। अब क्या होगा, इस बैक्टीरिया को BOD भी रिमूव करना है और उसे जिंदा भी रहना है। तो BOD भी रिमूव करना है, मीन्स BOD से फूड मिलेगा इसको। फूड कैसे मिलेगा? जब उसे ऑक्सीजन चाहिए हो तभी ये फूड को डिग्रेड कर पाएगा। तो ये बैक्टीरिया इस ऑक्सीजन जो नाइट्रेट आया उसमें से जो ऑक्सीजन उसको ये कंज्यूम किया, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और ये बनाया रिएक्शंस किया। सी, नाइट्रोजन बनाया इन गैसेस फॉर्म, और ये OH बेस बनाया और एनर्जी रिलीज किया यहाँ फिर।
सी ये जो हुआ ये हुआ नाइट्रोजन गैस, गैसेस फॉर्म में होता है गैस, और ये OH बनाया और ये एनर्जी रिलीज किया। इस एनर्जी को ये फिर से न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट करने में यूज होता है। इसमें हमें फिर से बैक्टीरिया डेवलप होता है और ये OH बेस बना और ये गैसेस फॉर्म बना। तो यहाँ पे हमें देखो ये डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, उसमें क्या हुआ एक्चुअल में क्या हुआ, जो नाइट्रेट आया आफ्टर द नाइट्रिफिकेशन एंड BOD रिमूवल प्रोसेस, जो नाइट्रेट आया इन एनारोबिक टाइम्स, उस नाइट्रेट को हमने नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इन एनारोबिक टाइम्स। दिस इज कॉल्ड डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। यही होता है डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। सो ये जो है ये पूरा रिएक्शंस हुआ फ्रॉम द बिगनिंग्स एंड दिस इज द एंड, दिस इज द बिगनिंग, दिस इज द एंड। यही है पूरी BOD रिमूवल प्रोसेस एंड नाइट्रिफिकेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। सो दैट्स इट। कैसा लगा आपको वीडियो? तो जैसे भी वीडियो ये लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं। इसमें कुछ भी चीज़ें आपकी डाउट्स हो जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कुछ भी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।